एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। कि इन इक्वेशन से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लॉग कैंसिल करने के लिए हम एंटी लॉग बोथ साइड लेंगे। तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.8401 लॉग एंटी लॉग कैंसल। तो एक्स बराबर है एंटी लॉग -1.8401। अब कैरेक्टरिस्टिक इसका हमारे साथ -1 है, मेंटीसा हमारे साथ 0.8401 है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 0.84 को 0 में चेक करेंगे। तो 0.84 हमारे साथ बराबर है 0 कॉलम में 6918 का। तो 6918 और प्लस मीन डिफरेंस में 1 कॉलम में चेक करेंगे तो वो है 2। तो x की वैल्यू आएगी 8 + 2 से 10, 1 + 1 से 2 आएगा 9 और 6। अब x इज इक्वल टू 6920। कैरेक्टरिस्टिक इसका -1 है तो 0.1 नंबर यहाँ पर शिफ्ट होगा और इससे पहले हम एक 0 लगा लेंगे। अब यहाँ पर भी x निकालने के लिए लॉग कैंसिल करेंगे तो बोथ साइड एंटी लॉग हम ले लेंगे। मल्टीप्लाई लॉग x इक्वल टू एंटी लॉग 2.1931 लॉग एंटी लॉग कैंसिल। तो x इक्वल टू एंटी लॉग 2.1931। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है, मेंटीसा हमारे पास 0.1931 है। अब हम क्या करेंगे, 0.19 में रो में 3 कॉलम चेक करेंगे और 1 कॉलम चेक करेंगे। तो 0.19 में 3 रो चेक कर 3 कॉलम चेक करेंगे तो 0 1 2 3 वो हैं 15 50 15 60 1 2 3 और प्लस मीन डिफरेंस में 1 है तो वो है 0। तो ये आ जाएगा 1560। अब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है तो x इज इक्वल टू 1560 1 2 पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे साथ लॉग x इक्वल टू 4.5911। तो हम एंटी लॉग बोथ साइड लेंगे, मल्टीप्लाई लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.5911 लॉग एंटी लॉग कैंसिल। तो x इक्वल आया एंटी लॉग 4.5911। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास पॉइंट से पहले 4 है और मेंटीसा हमारे पास है 0.5911। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 0.59 रो में 1 को चेक करेंगे। तो 0.59 रो में 1 है हमारे पास 3899 और मीन डिफरेंस कॉलम में 1 चेक करेंगे तो वो है हमारे पास 1। तो x इज इक्वल टू 9 + 1 से 10 आता है, 1 शिफ्ट हो जाएगा, 1 + 9 से पेयर 10, 1 यहाँ आएगा तो 9 और हमारे साथ 3 आएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक 4 है तो 1 2 3 एक और 0 लगा लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब हम पार्ट नंबर 4 का एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इक्वल टू एंटी log 3.0253। तो log x एंटी log कैंसिल तो x इज इक्वल टू एंटी log 3.0253। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका -3 है, मेंटीसा हमारे साथ 0.0253 है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम 0.02 में 5 कॉलम चेक करेंगे और मीन डिफरेंस में 3 कॉलम चेक करेंगे। तो 0.02 में हमारे पास 5 कॉलम 1 2 3 4
0 1 2 3 4 5 वो है 1059 1059 और फिर मीन डिफरेंस में थर्ड नंबर कॉलम तो वो है हमारे पास 1। अब x इज इक्वल टू 9 प्लस 1 से 10 आता है, 1 शिफ्ट होगा 5 की तरफ, 5 प्लस 1 से 6 0 1। अब x इज इक्वल टू 0 6 0 1। अब पॉइंट यहाँ पर है 3 नंबर शिफ्ट करेंगे तो 2 0 लगा लेंगे तो 1 2 3 पॉइंट हमारे साथ यहाँ पर आएगा। अब पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं तो बोथ साइड एंटी लॉग लेते हैं, एंटी log multiply log x is equal to anti log 1.8716 log anti log cancel तो x is equal to anti log 1.8716 तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे साथ इसका 1 है, मेंटीसा हमारे साथ 0.8716 है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 0.87 रो में 1 को चेक करेंगे तो 0.87 रो में हमारे साथ 1 की वैल्यू है 7430 और मीन डिफरेंस में है हमारे साथ 6 कॉलम तो ये 87 रो है और 6 कॉलम में है हमारे साथ 10 तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 0 से 0 3 प्लस 1 से 4 4 और 7। अब कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो x इज इक्वल टू 7440 पॉइंट यहाँ पर है तो 1 नंबर मूव कर लेंगे तो यहाँ पर शिफ्ट होगा। अब एंटी लॉग बोथ साइड लेंगे, एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग x इक्वल टू एंटी लॉग -2.8370 तो लॉग एंटी लॉग कैंसिल तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग -2.8370 तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे साथ -2 है, मेंटीसा हमारे पास 0.8370 है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 0.83 को 7 में चेक करेंगे तो हमारे पास 0.83 में 7 कॉलम 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 तो वो है 6871 प्लस 0 हमारे पास मीन डिफरेंस में नहीं है तो एज इट इज रहेगा तो x इज इक्वल टू 6871। अब कैरेक्टरिस्टिक -2 है तो 1 नंबर शिफ्ट हुआ, एक और भी शिफ्ट करना है तो 0 लगाएंगे तो 1 2 पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ पर और इससे एक पहले 0 लगाएंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 जिसमें हमने क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व किया। अब आगे 3.5 सॉल्व करेंगे।